दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने भले ही गुरुवार को विधानसभा में संदेशखाली को लेकर कहा कि उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया और न ही कभी होने देंगी, लेकिन संदेशखाली को लेकर पश्चिम बंगाल की सियासत गरमाई हुई है। संदेशखाली में चारों ओर पुलिस का पहरा है। संदेशखाली के 19 प्रवेश द्वारों पर धारा 144 लागू कर दी गई है। पश्चिम बंगाल का छोटा सा क्षेत्र संदेशखाली पिछले कई दिनों से रणक्षेत्र बना हुआ है। आखिर क्या हुआ कि स्थिति इतनी भयावह हो गई? ऐसी कौन सी घटना है जिसने यहाँ की महिलाओं को इतना उग्र बना दिया? आखिर क्या हुआ कि बंगाल के राज्यपाल तक को दौरा करना पड़ा? आखिर क्यों कलकत्ता हाईकोर्ट को मामले का संज्ञान लेना पड़ा? अब धीरे धीरे दिल दहला देने वाली घटनाओं से पर्दा उठ रहा है। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है, आखिर आग इतनी कैसे फैली। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो में दिखाई गई जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और अगर किसी वजह से वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक भी अवश्य करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कहां से शुरू हुआ है मामला? दोस्तों, संदेशखाली की महिलाओं की बातें आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। आपको बता दें कि संदेशखाली का यह पूरा मामला ईडी की कार्रवाई के बाद लोगों के सामने आया है। बता दें कि 5 जनवरी 2024 को ईडी के अधिकारियों ने राशन भ्रष्टाचार मामले में संदेशखाली के सरबेरिया में तृणमूल नेता शेख शाहजहां से पूछताछ करने पहुंचे हुए थे। घटना के बाद नेता शेख शाहजहां फरार हो गया था। इस दौरान जांच करने गई टीम पर भी हमले की घटना सामने आई थी, जिसमें कई अधिकारी चोटिल भी हुए थे। इसके बाद से ही लोगों ने अपनी आवाज तेज कर दी और खुलकर सामने आ गए। गांव के लोग शेख शाहजहां और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इन प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल हो रही है। महिलाओं द्वारा क्या आरोप लगाए गए हैं? दोस्तों, स्थानीय महिलाओं ने आरोप लगाया है कि उनकी जमीन छीन ली गई है। टीएमसी के नेताओं की गांव में रहने वाली महिलाओं और बेटियों पर नजर रहती थी, और जो महिलाएं उन्हें अच्छी लगती थीं वे रात में उस घर की महिलाओं को पार्टी कार्यालय ले जाया करते थे, जहां उन्हें रात भर रखा जाता था और जब तक उनका मन नहीं भर जाता उन्हें नहीं छोड़ा जाता था। यदि महिलाएं जाने से विरोध करती थी या फिर उनके खिलाफ शिकायत की बात करती थी तो उस परिवार की सभी सरकारी सेवाएं बंद कर दी जाती थी। उन महिलाओं पर बहुत अत्याचार होता था, और जब वो महिलाएं पुलिस के पास शिकायत करने जाती थी तो पुलिस के द्वारा भी उनकी शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। इसके साथ साथ महिलाओं का ये भी कहना है कि बीडीओ कार्यालय जाने पर भी कोई फायदा नहीं हुआ था। संदेशखाली में था शाहजहां शेख का दबदबा। हालांकि शाहजहां शेख अभी भी फरार है। कुछ लोग कहते हैं कि शाहजहां संदेशखाली में ही है। कुछ लोग कहते हैं कि शाहजहां ने किसी सुनसान जगह पर शरण ले रखी है। कुछ का मानना है कि वो बांग्लादेश भाग गया है। इस बीच संदेशखाली के कोने कोने से उनके प्रभाव और प्रतिष्ठा की कहानी सामने आने लगी है। सुनने में तो यह भी आता है कि सत्ता पक्ष में उनकी बहुत कद्र थी, लेकिन ठीक एक हफ्ते पहले संदेशखाली की स्थिति में नया मोड़ आ गया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शाहजहां शेख ना तो मंत्री है ना विधायक है, बल्कि वो जिला परिषद के अध्यक्ष हैं। पूरे इलाके में जगजाहिर है कि शाहजहां के इशारे के बिना संदेशखाली में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। वामकाल में उनके उत्थान की कहानी भी बहुतों को मालूम है। उस दिन ईडी पर हमला करने वाले लोग शाहजहां के अनुयायी थे, यह भी किसी से छुपा नहीं है। हालांकि घटना के अगले दिन से एक ही सवाल सामने आता है कि शाहजहां कहां हैं? सड़कों पर क्यों उतरी हैं महिलाएं? दोस्तों, आपको बता दें कि शाहजहां के साथ साथ उनके निशाने पर 2 और नाम उभर कर सामने आए हैं, उत्तर सरदार और शिबू हाजरा। टीएमसी के नेता शाहजहां शेख और उनके समर्थकों की गिरफ्तारी की मांग पर स्थानीय महिलाओं ने प्रदर्शन किया। महिलाओं ने टीएमसी के इन नेताओं के खिलाफ खुलकर प्रदर्शन किया। 1-2 महिलाएं नहीं बल्कि काफी भारी संख्या में महिलाएं गांव-गांव से निकलकर सड़कों पर आ गई थी। उनके हाथों में लाठियां, पेड़ की शाखाएं थी। उन लोगों ने शाहजहां शेख और उनके समर्थकों के घरों में आग लगा दी, जिसके चलते संदेशखाली में बवाल मच गया। गुस्साई भीड़ ने शिबू हाजरा में एक पोल्ट्री फार्म में आग लगा दी। आपको बता दें कि संदेशखाली की महिलाओं में भयंकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। आरोप है कि शाहजहां ने पार्टी के नाम पर गांव वालों पर लंबे समय तक जो अत्याचार किया है, ऐसे में महिलाओं की मांग है कि उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। लगाई गई थी धारा 144।
घटना के 2 दिन बाद 9 फरवरी की रात से संदेशखाली में धारा 144 लागू कर दी गई थी। इसके बाद से कई दिनों तक संदेशखाली ब्लॉक 2 के 8 ग्राम पंचायत इलाकों में दुकान बाजार बंद रहे। इंटरनेट सेवाएं भी ठप कर दी गई। संदेशखाली थाना क्षेत्र में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए। इलाकों में पुलिस लगातार गश्ती लगा रही है। संदेशखाली जाने वाले सभी मार्गों, जल व सड़क पर पुलिस कड़ी नजर रख रही है। हालांकि हाईकोर्ट ने संदेशखाली में धारा 144 को खारिज करने का आदेश दिया है। स्थिति अब भी तनावपूर्ण है। तृणमूल ने आरोपी को पार्टी से किया सस्पेंड। दोस्तों, लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन के बाद पार्टी ने शनिवार की सुबह आरोपी उत्तम सरदार को उत्तर 24 परगना जिला परिषद सदस्य और तृणमूल के अंचल अध्यक्ष के पद से 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। यह घोषणा किए जाने के बाद कुछ ही घंटों में शनिवार देर शाम उत्तम सरदार को पुलिस ने संदेशखाली थाना क्षेत्र से ही गिरफ्तार कर लिया था। 6 सदस्यीय पैनल करेगा मामले की जांच। संदेशखाली मामले को लेकर भाजपा और टीएमसी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में हिंसा और यौन उत्पीड़न की कथित घटनाओं के बारे में पता लगाने को लेकर एक पैनल का गठन किया है। इसमें केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों के 6 सदस्यों को शामिल किया गया है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी को उच्च स्तरीय समिति के संयोजक के रूप में नामित किया गया है। पैनल के अन्य सदस्यों में प्रतिमा भौमिक, भाजपा सांसद सुनीता दुग्गल, कविता पाटीदार, संगीता यादव और ब्रिजलाल शामिल हैं। उन्हें घटनास्थल का दौरा करने, स्थिति का जायजा लेने, पीड़ितों से बात करने और अपनी रिपोर्ट भाजपा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपने का निर्देश दिया गया है। अधिसूचना में नड्डा ने कहा कि कथित घटनाएं दिल दहला देने वाली हैं। पीठ ने उच्च न्यायालय के वकील जयंत नारायण चटर्जी को मामले में न्याय मित्र नियुक्त किया है। वहीं मामले में अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी।